नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज कल विथ अविनाश हलचल में। मैं बात करने वाला हूं आज उस घटना के विषय में जिसने पूरे देश को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हम जिस सिस्टम के भरोसे रहते हैं कि ये हमारे जीवन की वो अहम पिल्लर है जो हमारे दायित्वों में हर वक्त हमारे साथ खड़ा रहता है, हमारी सुरक्षा की गारंटी लेता है। हम अपने कमाई का कुछ हिस्सा उन्हें टैक्स के रूप में देते हैं ताकि वो हमारी सुरक्षा की कवच है। या कोई अनजाने में कोई घटना घटित हो जाती है जिसमें वो हमेशा सुरक्षा के रूप में आते हैं, हमें बचाते हैं और हमारे दायित्वों के साथ साथ वे खड़े रहते हैं। क्या वो सच में हमारे साथ खड़े रहते हैं? ये सोचने पे हमें मजबूर कर दिया है उस घटना ने, जहां सारे सिस्टम के अंग खड़े हैं और मूक बन के देख रहे हैं और एक 27 वर्षीय नौजवान ये गुहार लगाता है कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। नई घटना नहीं है और आपदा कभी पूछ के नहीं आती है, हम सब जानते हैं। आपदा कभी पूछ के नहीं आती, वो अचानक आती है। वेल ट्रेंड मैनेजमेंट के वो हिस्सा थे जो वहां मूक बन के देख रहे थे। मैं बात करने वाला हूं 27 वर्षीय युवराज मेहता की, जो 16 जनवरी की रात, जिसे कहा जाए तो उसकी आखिरी रात थी, मौत की रात। घने कुहासे में चारों तरफ उसका मानो मौत मंडरा रहा हो। आज अपने दफ्तर से निकलते हैं और स्विफ्ट से आते हुए सेक्टर 150 में उनकी गाड़ी अचानक एक गड्ढे में गिर जाती है और युवराज को क्या पता कि ये रात मेरी आखिरी रात होगी। मैं सिस्टम से गुहार लगाता रहूंगा और सिस्टम मूक बन के अपनी एक्सक्यूज देती रहेगी। और एक्सक्यूज भी आप सुनिएगा तो दंग रहिएगा। उन लोगों के द्वारा जो वेल ट्रेंड माने जाते हैं, कहा जाता है कि मेरे पास रस्सी नहीं है, पानी ठंडा है। अगर कोई व्यक्ति वहां पे जाने की भी सोचता है तो उसे मारकर भगा दिया जाता है। इस सिस्टम की लापरवाही का कारण है कि युवराज इस दुनिया में आज नहीं है। हम सभी उनके मौत पे श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनके परिवार के साथ खड़े हैं। वो घड़ियाली आंसू लिए हमारा सिस्टम का एक भाग, जो जब इलेक्शन आता है तो हर वक्त, हर नुक्कड़, हर गली, हर मोहल्ले, हर घर में जाता है। ये कहता है हम ही आपके साथ हैं, आप हमें वोट दीजिए। उस सिस्टम के पास भी लोगों ने गुहार लगाया था वहां कि आप हमारे साथ खड़े हो जाइए। उन दफ्तरों में भी दिया था पिटीशन कि यहां खतरा मंडरा रहा है। उस बिल्डर के खिलाफ भी दिया गया था जो वहां पे मौत रूपी मौत का कुआं खोदा हुआ था। लेकिन परिणाम क्या निकलता है? सिस्टम तो पैसों से चलता है ना साहब, सिस्टम पैसों से चलता है। जो पैसा फेंका उसके साथ है। पल्ला झाड़ना हमारे हाथ में है। ये सिस्टम है। 177 पेज का आपदा प्रबंधन पे जो ज्ञान लिखा गया है कि ऐसे जान बचाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो उस दिन ज्ञान कहां चला गया था साहब? युवराज तो अपने दफ्तर से हंसते हुए आया था, सारे दोस्तों से मिल के आया था। लेकिन वो युवराज क्या जानता था कि ये सिस्टम ही मेरी मौत का वजह बनेगी। और जान भी ले लिए सिस्टम ने। युवराज अपने दफ्तर से निकलते हैं और नोएडा सेक्टर 150 के उस रात को इतना कुहासा था, वहां ना स्ट्रीट लाइट थी, ना वो ब्रिगेड था, ना वो सेफ्टी के लिए जो ज्ञान लिखा जाता है वो लिखा हुआ था। कुछ नहीं था उस दिनों वहां पे। युवराज को लगा ये टर्निंग पॉइंट ही है, उसी का भाग है, यहीं से निकला जाता है। अचानक वो गाड़ी मोड़ते हैं और जाके गड्ढा में गिर जाता है। वो गाड़ी गड्ढा में गिरता है। युवराज अपने गाड़ी किसी तरह से उस गाड़ी से निकलते हैं और
गाड़ी के छत पे आते हैं, अपने फोन के टर्च को जलाते हैं वहां पे और सिस्टम के आगे गुहार लगाते हैं कि मुझे बचा लो। युवराज निकलने से पहले गाड़ी से ही, जैसे उनकी गाड़ी डूबी उस गड्ढे में, अपने पिता के पास कॉल की कि पिता मुझे बचा लीजिए, पापा जी मुझे बचा लीजिए। उनके पिता ने वहां पे दौड़े दौड़े आए, पुलिस के पास भी कॉल की, दमकल केंद्र भी लाए और फायर ब्रिगेड वाले भी आए। उनका एक्सक्यूज सुनिएगा तो आप ताजुर्ब खाइएगा। बोलते हैं कि मेरे पास उतनी बड़ी रस्सी नहीं है, पानी ठंडा है, गड्ढा खोदा गया उसमें सरिया है। ये वो लोग हैं जिन्हें हम अपने जीवन की रक्षा कवच के रूप में मानते हैं, जिन्हें जानते हैं कि ये हमारे साथ खड़े हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि ये हमारे साथ नहीं बल्कि पैसों के साथ खड़े हैं, जिन्हें वेल ट्रेंड किया गया है। ये वो लोग हैं। शर्म आती है इनके सिस्टम पे, शर्म आती है इनके कार्यात्मक पहलू पे कि ऐसे एक्सक्यूज देते हैं। युवराज टॉर्च जलाते रहे, चिल्लाते रहे। अब जरा आप सोचिए कि वहां एक स्ट्रीट लाइट तक नहीं है, ये दिखाई दे कि यहां टर्निंग पॉइंट है। वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा कहा जाता है कि हमने कितनी बार दफ्तर की चक्कर लगाई, कितनी बार इसकी कंप्लेन की। कुछ दिन पहले ही वहां पे एक घटना घटी हुई थी जिसमें एक ट्रक ने धक्का मार के उसको तोड़ के, वहां पे एक छोटा सा पिल्लर था उसको तोड़ के उस गड्ढे में गिरा था, लेकिन ट्रक में किसी की जान नहीं गई, उसे बचा लिया गया था। जानते हैं कौन वहां जाता है युवराज को बचाने के लिए? आप सुनकर दंग रह जाइएगा। एक गिग वर्कर, मुनिंदर कुमार जिसका नाम है, वो अपनी जान की परवाह नहीं करता है, वो ट्रेंड भी नहीं है, वो मानवता का दायित्व निभाता है। वो जानता है कि मानवता क्या होती है और जाके युवराज को खोजता है। लेकिन वो क्या जानता है कि युवराज उस वक्त तक हमारे पास नहीं है, इस दुनिया में नहीं है। युवराज की गाड़ी डूब गई, युवराज उस गड्ढे में डूब गया और मौत ने उसे अपने गले लगा लिया। उस ठंडे पानी में उसने एक भी बार नहीं सोचा कि मेरी भी जान जा सकती है। उसके माइंड में ये भी बात नहीं आया कि यहाँ पे सरिया है या रस्सी नहीं है, कुछ भी। लेकिन वो बचाने की प्रयास करता है। ये लोग जिनके पास सारा साधन है, इनका एक्सक्यूज सुनिएगा आप जरा, देखिएगा और परिणाम क्या होता है। उस पिता ने 27 साल तक युवराज को पाला, एक पल भी ऐसा नहीं हुआ उसने युवराज को मिस न किया। उसके बाद से उसने के आंखों को देखिए जाके कि कैसा है, जिसके सामने युवराज ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, पिताजी मुझे बचा लीजिए, पिताजी मुझे बचा लीजिए। वो आज भी उसके माइंड में गूंज रहा है कि मेरा बेटा मेरे सामने चला गया, मैं कुछ नहीं कर सका, सिस्टम ने मेरे बेटे को जान ले लिया। सिस्टम, जिस सिस्टम के आगे मैंने गिड़गिड़ाया, पैर पकड़ा, उस सिस्टम का एक ही बात निकला कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। हम कैसे बचा सकते हैं? बचाने की कोशिश करने वाले स्थानीय लोग जिन्हें मार के भगा दिया गया, ये भी ऐसा सुनने में आ रहा है। आज हमने भी सुना है, हमने भी पढ़ा है, हमने भी देखा है कि इथिक्स जिसे कहा जाता है, यूपीएससी का 250 का पेपर है जिस पे लंबी चौड़ी ज्ञान लिखी होती है कि हमें अपने कार्यात्मक पहलू को कैसे करना है, हमें क्या करना है। उसमें एक चैप्टर होता है अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेहिता। मैं पूछना चाहता हूं, आपदा प्रबंधन विभाग के हेड माने जाते हैं वहां के डीएम, पूछना चाहता हूं उनसे, आपने भी तो अकाउंटेबिलिटी पढ़ा होगा, कहां थे आप इतना दिनों तक जब आपके दफ्तर में सारे लोगों ने गुहार लगाया? क्या आप भी उसी आपदा की इंतजार कर रहे थे कोई मर जाए तब
जिस सिस्टम के पीछे सारे लोग ये सोचते हैं कि ये सिस्टम हमारे साथ रहेगा, हमारे पास है, हम इस सिस्टम में जाएंगे, कुछ करेंगे, इनसे प्रेरणा लेते हैं, इनके कार्यात्मक पहलू को देख के इन्हें हीरो मानते हैं, वो युवा क्या सोचते होंगे? ये आप तो एक भी बार नहीं सोचे। आज आपकी जवाबदेहिता बनती है वहां के संसद महोदय, जो आप जाके घड़ियाली आंसू बहा रहे थे कि सिस्टम का ये लापरवाही है, हम उनके साथ ऐसे हैं वैसे हैं। आपके पास भी तो वो स्थानीय लोग गए थे ना, आपने क्या किया? नोएडा अथॉरिटी के चीफ लोकेश सिंह जी, आपसे पूछना चाहता हूं, मैं ही नहीं पूरा देश पूछना चाहता है कि जब वो बिल्डर वहां पे गड्ढा खोद रहा था, आपसी विवाद के कारण वहां पे काम स्थगित हो गया, तो उसे घेराव तो करना चाहिए। आपका नजर कहां था? नोएडा का स्वर्ग कहा जाने वाला सेक्टर 150, जहां एक एक फ्लैट की कीमत 2-2 करोड़ रुपया, आज वहां के लोग कितना सेफ हैं, वो क्या सोचते होंगे आप लोगों के विषय में? प्यार करते हैं उनके जीवन के साथ। वो गिग वर्कर जिसे पुलिस बुलाती है, जिसे पूरी दुनिया आज उस नजरों से देख रही है कि वाकई में वो इंसान है, वो हमारे जीवन के दायित्व ले रहा है, वेल ट्रेंड नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे साथ खड़ा है। और आप लोग उसे प्रोत्साहन देना चाहिए, उसे सम्मान देना चाहिए, तो उसे डिटेन किया जाता है और कहा जाता है कि ये वीडियो बनाने वाले, ये यूट्यूबर और ये पत्रकार 4 दिन के लिए तुम्हारे साथ रहेंगे। इसे तुम आदेश समझो या मेरा दबाव, ये अच्छी बात है। धमकाया जाता है उसे, उसका स्टेटमेंट बदल दिया जाता है। वाह! और उससे भी नीचता की हद तब पार कर दी जाती है जब अब युवराज को नशेड़ी बनाने के चक्कर में है कि वो शराब के नशे में धूत है। वाह! क्या आप लोगों की चाल है। जब अपना गला फंसा, आज पूरी दुनिया आपसे जवाब मांग रही है, तो आप उसे शराबी, जुआरी, नशेड़ी, अयासी करने वाला सब कुछ बना दीजिएगा। थोड़ा भी शर्म कीजिए साहब, थोड़ा भी शर्म कीजिए आप लोग। आप लोगों का कारनामा आज छुपा नहीं है, पूरा दुनिया जान रही है, पूरा दुनिया थूक रही है आप पे। सिस्टम के अंग हैं आप, थोड़ा सा भी सुधार लाइए, थोड़ा सा भी सुधार लाइए। और हम सभी को भी इन लोगों से एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि इन लोगों के ऊपर जो डिपेंड हैं, जो सोच रहे हैं कि हमारे साथ हैं, ये हमारे साथ नहीं रहने वाले हैं। हम लोग को खुद जागरूक होना पड़ेगा, तभी हमारा जीवन सेफ है। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। मैं अविनाश, आजकल विथ अविनाश हलचल में। जय हिंद, जय भारत।